हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने तीसरे मोर्चे और अरविंद केजरीवाल के हिसार दौरे पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि बाजरे की सरकारी खरीद को लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा। साथ ही आड़तियों की हड़ताल को निराधार बताते हुए कहा कि राखी गढ़ी गांव की हड़प्पा साइट के पर्यटन के रूप में विकसित होने पर पीएम मोदी हरियाणा आएंगे। बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 25 सितम्बर को चरखी दादरी में पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की जयंती पर उनकी प्रतिमा स्थापना को लेकर निमंत्रण देने भिवानी पहुंचे थे। इस दौरान जेजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि वो हिसार कार्गो एयरपोर्ट व राखीगढ़ी गांव में देश की सबसे पुरानी हड़प्पा साइट को पर्यटन के रूप में विकसित करने के 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो केंद्र सरकार के सहयोग से जारी हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं को लेकर वो कल पीएम मोदी से मिले थे। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राखीगढ़ी की साइट को लेकर केंद्र ने 2020-21 के बजट में 500 करोड़ रुपए जारी किए थे जो कोरोना महामारी के चलते अटक गए। अब पीएम मोदी ने वो जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों प्रोजेक्ट पूरे होने पर पीएम मोदी हरियाणा आएंगे। बाजरे की सरकारी खरीद न होने पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार से हमें 1.60 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद के आदेश मिले हैं। बाकी बचे करीबन 6 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद एमएसपी पर की जाए या भावांतर योजना से, इस पर जल्द फैसला होगा। इस दौरान उन्होंने आड़तियों की हड़ताल को निराधार बताते हुए कहा कि वो अपने सही पॉइंट व डाटा के साथ आएंगे तो अधिकारियों के साथ मिलकर समाधान करेंगे। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने तीसरे मोर्चे के गठन व अरविंद केजरीवाल के हिसार आगमन पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि पहले दूसरा मोर्चा तो बने, फिर तीसरे पर चर्चा हो। वहीं केजरीवाल की सक्रियता पर उन्होंने चुनावी सक्रियता बताया। कोई हड़ताल वाले तो है नहीं। अब ई-नाम पोर्टल तो कोई हरियाणा सरकार ने तो लागू नहीं किया, केंद्र ने लागू किया। और कृषि कानून के विरोध में जब ये लोग बैठे थे वो तो ई-नाम को ख़त्म करने के लिए था। आज उसी वजह से ई-नाम चालू है। कई और विषय थे तो उनको मैंने कहा है समय लेकर अगर वो पॉइंट बाय पॉइंट तैयारी करके आए तो हम भी अधिकारी बुला के रिजॉल्व करवाएं। तीसरे मोर्चे की भी काफ़ी पहले दूसरा मोर्चा तो देश में खड़ा करो। अगर तीसरा मोर्चा आता तो ये पहले तो मैंने आपसे पूछा है कि देश में दूसरा मोर्चा तो खड़ा करो। दूसरा मोर्चा ही नहीं है, तीसरे मोर्चे की देश में चर्चा कौन करेगा? सर, अरविंद केजरीवाल भी काफ़ी सक्रिय आदमपुर चुनाव को लेकर हिसार में, क्या लगता है आपकी नई? हर पॉलिटिकल पार्टी अपना संगठन मजबूत करने के लिए काम करती है। उसके अंदर चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे हमारा गठबंधन हो, चाहे और कोई पॉलिटिकल पार्टी, जब बाई इलेक्शन कहीं आता है तो सब अपनी सक्रियता दिखाते हैं। हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी केंद्र का फैसला अच्छा है, हरियाणा के हित में है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो केंद्र के सहयोग से जल्द पूरे हो सकते हैं। एविएशन हब हिसार, जिसके अंदर कार्गो मूवमेंट के अंदर केंद्र की कई रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई। और दूसरा हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे पुरानी साइट राखीगढ़ी की डेवलपमेंट के अंदर केंद्र का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। 2020-21 के बजट में माननीय वित्त मंत्री ने ये कहा था कि हम 500 करोड़ रुपए उस साइट के लिए देंगे। कोविड के बाद अब तक उस पर कोई कदम नहीं उठा। मोहनजोदारो की जो पाकिस्तान में हड़प्पन साइट थी वो पिछले दिनों आई बाढ़ में पूरी तरह बर्बाद हो गई। आज अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी हिस्टोरिकल साइट को विकसित करें और उसका लाभ टूरिज्म के तौर पे उठाने का काम करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदेश भी आगे दिए हैं अधिकारियों को कि तुरंत इस पर, अगर राखीगढ़ी की साइट पे काम शुरू होगा, मैं तो मानता हूँ उनका प्यार भी रहा है और उनने पहले भी इसके ऊपर कई बार बोला भी है। जब प्रभारी थे विजिट भी किया है, कल मेरे को भी बताया, तो मेरे को तो पूरी उम्मीद प्रोजेक्ट का। भिवानी से इंद्रवेश तुहन की रिपोर्ट।